हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। जिसने ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ ले, उसके बाद ही क्वेश्चंस करें। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पेज नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये ग्राफ देख के बताना है कि इस ग्राफ के, इस कर्व के कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कि पहले हमें देखना होता है कि पॉलिनोमियल का वेरिएबल कौन सा है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है वो है हमारे पास x, पी एक्स। पॉलिनोमियल किसका है? हमारा x वेरिएबल के साथ। अगर हमारे पास x वेरिएबल है तो हमें कौन से एक्सिस को टारगेट करना है? इस ग्राफ के x एक्सिस को टारगेट करना है। अगर यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x ना होता, y होता, तो हम क्या करते? y एक्सिस को टारगेट करते। बट यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? x है, तो हमारे पास x एक्सिस को टारगेट करने का चांस है। नाउ इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे दे रखा है कि जो कर्व है वो x एक्सिस पे एक बार काट रहा है। सो जितनी बार काटेगा उतने ही रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट कितनी बार रहा है? एक बार कट रहा है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? एक ही रूट होगा। सेकंड वाले में ये पैराबोला बन रहा है, मैंने बताया था पैराबोला ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। पैराबोला कौन से इक्वेशन का ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे कितने हैं? 1 2। तो कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे? 2 रूट्स। बाकी खुद करने हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसे होता विद वेरिएबल y, तो हम कौन सा एक्सिस को टारगेट करते? y एक्सिस को टारगेट करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि मेरे पास ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है? पी वाई के लिए। तो कितने रूट्स होंगे इसके? कितनी बार काट रहा है ये y एक्सिस को? एक बार काट रहा है, तो एक ही रूट होगा। यहाँ पे भी एक रूट होगा अगर मेरे पास मान लो ग्राफ है ऐसा कोई। ठीक, तो ये कितनी बार काट रहा है y एक्सिस को? एक बार, दो बार, तीन बार। कितने रूट्स होंगे इसके? 3 रूट्स होंगे। ठीक, नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो खुद से हो जाएंगे। अब यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स। वेरिएबल कौन सा है? x। कौन सा एक्सिस देखना है? x एक्सिस देखना है। इस वाले के अंदर एक भी नहीं काट रहा, देख रहे हो? यहाँ पे y एक्सिस पे जो लाइन है y एक्सिस को काट रही है, ना कि x एक्सिस को। तो कितने जीरोस होंगे इसके? 0। एक भी जीरो नहीं है इसका। ये अब खुद से करनी है, होमवर्क सेल्फ है ये। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज ये कहती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अगर हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होती है, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनते हैं? तो अगर मैं पहली बात, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी होगी? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। हमने क्या क्या माने थे जीरोस? अल्फा और बीटा। डरने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया था मैंने। अल्फा और बीटा यहाँ पे जैसे एक्स होता है वैसे ही है, बस फंडामेंटली हमने हर किसी के लिए सेम रखने के लिए अल्फा और बीटा मान रखा है। सोल्यूशन क्या होता था? दो तरीके से, एक सम के थ्रू होता था और एक प्रोडक्ट के थ्रू होता था। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम में क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट में अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अगर हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्यूबिक होती है, ए एक्स के क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। इनके बीच का रिलेशन क्या होता था? एक होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देन अल्फा बीटा, बीटा गामा, इन दोनों के बीच में सम का होता था, और गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। लास्ट अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये सारे हमारे पास रिलेशंस होते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 2 तो इजी है, खुद कर लेना। यहाँ पे एक्स, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 7 एंड सी हो जाएगा 10। with comparing, when we compare ax square bx plus c is equal to 0 to this equation. Now x is 1, b is 7 and c is equal to 10. ये तो इजी है। एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 मेरे पास किसकी याद दिला रहा है मुझे? कौन सी फंडामेंटल इक्वेशन के? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए तो ए तो एक्स हो गया, लेकिन बी नहीं मिल रहा मुझे। बी कैसे मिलेगा? 3 को मैं चाहूं तो √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। नाउ आई हैव बी ऑल्सो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 नाउ वी विल रिप्रेजेंट एज √3 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस √3 एंड एक्स माइनस √3, राइट। यहां पे अब x इज इक्वल टू माइनस √3 भी आ जाएगा और x प्लस √3 भी आ जाएगा। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं कि हमें क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन होती है वो 0 के इक्वल होती है। एक बार हमें अगर इसको 0 नीचे लेके जाएंगे तो 0 बाय x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस √3। और एक बार अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे 0 के तो x माइनस √3 0 आएगा, और फिर √3 को इधर लेके आ जाएंगे तो x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब ये दोनों तो रूट्स हैं, तो एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। वेरीफाई करना रिलेशन, देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। एक आदत होगी सम ऑफ प्रोडक्ट, बट सम ऑफ जीरोज कहते हैं उसे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, नाउ पुट LHS, माइनस √3 प्लस √3। यहां पे हमारे पास ए बी और सी फाइंड आउट करना है। सो फंडामेंटल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन जो हमें दे रखी थी उसी से फाइंड आउट करना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मिल रखा है हमें, ये होती है जनरल इक्वेशन। इसको मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के साथ कंपेयर करना है। यहां पे एक्स स्क्वायर ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 होगा, जिसके साथ कुछ नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 आ गया। नेक्स्ट यहां पे बी नहीं है तो हम क्या कहते हैं, बी अगर मैं चाहूं तो बनाना चाहूं तो क्या होगा, 0.x प्लस माइनस, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी और सी इजिली फाइंड करने के लिए। A1 हो गया, नाउ बी, x वन जितना 0 0 होता है तो मैं उसको x.0.x लिख सकता हूं। यहां पे हमारे पास b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा -3। याद रखना साइन के साथ कंपेयर करना होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस में अंदर रख सकता हूँ। -3 आ गया c। So our A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to -3. Put here 0 by 3, plus minus minus, plus minus minus 0, minus minus cancel, 0 by 3 0. LHS is equal to RHS. Now alpha dot beta is equal to C by A. अल्फा डॉट बीटा है ना, C by A के इक्वल होता है। तो अल्फा कितना है, √3, बीटा कितना है, सॉरी अल्फा है -√3 और बीटा है √3। सी कितना है 3 और ए कितना है 1, माइनस 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 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस एंड √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ गया, राइट। अब देखो यहाँ प्लस आ रहा है बट हमारे पास सी था -3, ठीक है, याद रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। -3 LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सो हमारे पास वेरीफाई हो गए रिलेशन, दोनों के दोनों जो रिलेशन थे वो हमारे पास सेम आ रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक। सो एग्जांपल नंबर 4 देखो, अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल बनाना है जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट हमें जीरोस का दे रखा है। सम दे रखा है कितना, -3 और प्रोडक्ट दे रखा है 2। देखो इसको सिंपल करने का तरीका क्या है, सम इज इक्वल टू -3 है ना, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स तरीका कि हम इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स बनाएं, जैसे कि अल्फा, अगर मैं चाहूं तो सम को लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2, राइट। ऐसे करके मैं इसको पहले अल्फा को सॉल्व करूं फिर बीटा निकालूं, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत थी, तो अल्फा और बीटा की हम सेपरेट वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अल्फा निकालूं, बीटा निकालूं, देन उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट करूं, कैसे, ए बी सी निकाल के, क्यों, क्योंकि हमें कंपेरेबल वैल्यूज जो होती है इनकी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय, तो हम b और a निकाल सकते हैं, उसके बाद अल्फा बीटा से c निकाल सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से c निकाल सकते हैं। एक तो तरीका वो हो गया। उसके अलावा एक तरीका और होता है
कि जो b है, बताते हैं कैसे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 दे रखा है और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है ना। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने प्रूफ किया था कि जो बीच वाला मतलब x के मिडल जो कोएफिशिएंट होता है x के साथ वाला वो प्रोडक्ट होता, सॉरी सम होता है जीरोस का, और जो c होता है वो क्या होता है, क्या बताया था, अल्फा डॉट बीटा बताया था, मतलब सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमेशा नहीं करना, जो बता रहा हूं उसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाय माइनस बी बाय ए, राइट, एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, राइट। यहां पे अब अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इज इक्वल टू माइनस बी, अल्फा डॉट बीटा a मल्टीप्लाई अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी। तो मेरे पास जो माइनस बी आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, राइट, और यहाँ पे तो सी पहले से ही है। तो जब मैं इन दोनों b और c को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, ए एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस आएगा, बट हमें लिख देते हैं अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी कितना है, ए अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। हमने क्या किया, सी की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए अल्फा डॉट बीटा, और बी की जगह पे माइनस ए अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो 10 सेकंड पीछे जाके दोबारा चेक करो, आ जाएगा समझ में, नहीं आता तो लाइव क्लास में नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ठीक। ए कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए कॉमन आ चुका है, अल्फा डॉट बीटा बचा, ये माइनस नहीं है डॉट है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां पे जो ये a है ये दर्शा रहा है कि हमारे पास जब हम इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा पुट कर देंगे तो एक ना एक ऐसी वैल्यू रहेगी जिसको मैं मल्टीप्लाई करके उसके मतलब ये जो रहेगा ये तीनों जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीपल है, कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो प्रॉपर इक्वेशन होगी। बताता हूँ कैसे, देखो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये हमारे पास स्टार्टिंग वाली इक्वेशन नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 3 हटा दूं, क्योंकि 3 हटा सकता हूँ, 0/3 इज इक्वल टू 0, लेकिन ये स्टार्टिंग वाली इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन इतनी है। अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन बतानी है तो मैंने बता दिया कि एक कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल होगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर मेरे पास जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जब भी की वो आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे एक जनरल एक मल्टीपल है जो कि ए फर्स्ट जो कोएफिशिएंट होते हैं 3 उसमें कॉमन होता है, ठीक। तो बैक टू क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 और अल्फा डॉट बीटा 2 दे रखा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विद कांस्टेंट a। बुक के अंदर क्या दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक। तो क्या हमारे पास जो आंसर है वो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। नाउ क्यूबिक वाला एग्जांपल दे रखा है, ये खुद कर लेना, मैं नहीं करवा रहा बिकॉज ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और वीडियो काफी लंबी लेके जाएगा, लेकिन जो स्टेप्स हमने इसके अंदर किए हैं वही सेम स्टेप हमें लाइन बाय लाइन वहां पे भी करने हैं, ठीक। जैसे बता देता हूँ एक बार, हमें वेरीफाई करना है 3 माइनस वन बाय 3, ये तीनों क्या है, जीरोस है इस एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के, बताना है, पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद बताना है देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। वेरीफाई कैसे करें कि हमारे पास एक जो हमें पास नंबर है वो उसका जीरो है या नहीं है, सिंपल सी चीज है, पहले ही बता रखी है कि अगर जो भी नंबर है पता करना है कि वो उसका जीरो है या नहीं है, उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, मतलब मैं चेक करके दिखा देता हूँ, चलो पहले मैं चेक करके दिखा दूं 3 को, बाकी खुद कर लें, ठीक है। 3 मेरे पास पॉलिनोमियल है
px इज इक्वल टू 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 3। यहां पे मैं क्या करूंगा, x जगह पे 3 पुट कर दूंगा। अगर अब ये 0 आ जाता है देन मेरे पास वो जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मतलब वो जो नंबर होगा वो 3 क्या होगा, 0 होगा उस इक्वेशन का। 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। नाउ 3 3 9 3 9 27 3 का क्यूब क्या है 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 3 2 6 7 8 81 माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। अगर हम माइनस 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 मतलब इस सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 81 माइनस 45 माइनस 3 तो 48 48 प्लस 33 48 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 8 3 11 4 5 6 7 8 81 प्रॉपर है। 81 माइनस 81 0। सो 3 इसका 0 है। तो हमें पता चल गया इस इक्वेशन से। सिमिलरली हम यहाँ पे -1 भी पुट करके देखेंगे x की जगह पे और -1/3 भी पुट करके देखेंगे x की जगह पे। अगर -3 और सॉरी -1 और -1/3 के साथ भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाकी दो नंबर जो हमें टर्म्स दे रखी हैं ये भी इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, अब जो कि ऑब्वियसली 0 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने को कह रहा है। नाउ देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जैसा हमने अल्फा प्लस बीटा किया था वैसे ही हमें ए बी और सी और डी फाइंड आउट करना, जो कि बहुत इजी है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां पुट करके देखना, बी की जगह बी पुट करना, ए की जगह ए पुट करना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। अगर आता है तो हमारे पास वो जो रिलेशन है वेरीफाई हो जाएगा। तीनों के साथ करना है सेम टू सेम एज इट इज। ओके, आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ टी, देखो एक्स है यहाँ पे एस है, कंफ्यूज मत होना, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही हैं, वो ज्यादा नहीं है। बस ये याद रखना जैसे थर्ड क्वेश्चन के अंदर 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 दे रखा है, तो पहले इसको ठीक से लेके आना। ax का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, कहीं तुमसे रूट ना निकल रहा हो। ठीक, ए हो गया 6, बी हो गया -7, सी हो गया -3। ठीक, ए बी सी पता चल गया। देन 6 3 18, 18 का कौन सा वैल्यू कौन से मल्टीपल्स होंगे इससे 7 आ जाए। 6 3 क्या होता है, 6 3 18, बट उससे आएगा नहीं, 18 के लिए हो जाएगा 18 क्या हो सकता है, 3 टाइम कितना आता है 3 3 6 18 नहीं 59 9 2 89 2 जा 18, हाँ तो 9 माइनस 2 आ जाएगा ना 7। ठीक, और याद रखना 7 है माइनस का तो -7 + 2 रखना, मतलब -9x + 2x। फिर उसके बाद जो जीरोस आएंगे उसको वेरीफाई कर देना कोएफिशिएंट के साथ। यहाँ पे भी t स्क्वायर -15 है तो t स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर हो जाएगा। Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करवाता हूं मैं। √3 -1/3, √3 -1/3 सॉरी 1/3 है। यहाँ पे सम और हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो गया √2 और अल्फा डॉट बीटा हो गया 1/3। यहाँ पे दिख नहीं रहा है ठीक से, यहाँ चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो गया √2 और अल्फा डॉट बीटा हो गया 1/3। राइट, सेम चीज हमें याद होना चाहिए। हम इस बार ना ए नहीं लेंगे, के लेंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड लगे थोड़ा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सॉरी सी, जो कि हमारे पास अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 एक्स 0। अब ये 1/3 अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब बेस कॉमन कर दो। 3x का स्क्वायर -3√2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अभी 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन k इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -3√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे k भूल जाते हैं, k को बिल्कुल भी मत भूलना। k एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास आंसर रिक्वायर्ड वाला। ठीक, तो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज भी पूरी हो चुकी है। लेट्स मूव टू द थर्ड एक्सरसाइज। डिवीजन एल्गोरिथम बताया था, बहुत बारीक तरीके से डिवाइड सिखाया था मैंने। अगर नहीं आता तो सीख लेना पहले वीडियो में जाके, उसके बाद ही क्वेश्चंस करना इसके। ठीक, ये वाला याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमारे पास ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, ये क्यू एक्स है, और नीचे जो आता है रिमाइंडर वो आर एक्स है, देन पी एक्स जो होता है वो इक्वल होता है जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 8 सिंपल डिवाइड है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये मैंने नहीं करवा रहा, याद रखना पहले इसको ठीक से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ये ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9, इसके अंदर हमें दे रखा है कि ये इक्वेशन है पी एक्स, हमेशा इसे एक पॉलिनोमियल बना लेना ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोस, हमें इस इक्वेशन के सारे जीरोस निकालने हैं। इफ यू नो दैट टू जीरोस, इफ इट्स जीरोस आर √2 माइनस √2, हमें दो जीरोस बता रखे हैं, बाकी के दो निकालने हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 4, तो जीरोस कितने होंगे 4। ये चीज मत भूलना, फंडामेंटल इस चैप्टर की, फंडामेंटल। बहुत सारे रिपीटेटिव वर्ड हो गया ना, बट क्या करूं। सो डिग्री 4 है, तो जीरोस कितने होंगे 4। यहां पे हमें दो जीरोस दे रखे हैं, तो x इज इक्वल टू लेट द टू जीरोस हियर, लेट नहीं हमें दे रखा है हियर टू जीरोस आर √2 and minus √2, so we can write x is equal to √2 and x is equal to minus √2। x माइनस √2 हो गया इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 हो गया इज इक्वल टू 0। मैं चाहूं तो इन दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं ताकि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। देखो करने क्या वाला हूं मैं, दो जीरोस पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन बना के, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एक इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से जो px दे रखा था उससे डिवाइड कर दूंगा, और मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। याद रखना हमेशा 0 आना चाहिए, 0 आएगा, और जब 0 आ जाएगा मेरे पास पता चल जाएगी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो जीरोस और आ जाएंगे। बेसिकली रोड मैप ये है। सो x माइनस √2 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा 0। ठीक, अब 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, छोटा बन गया यार ये तो, टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये चीजें छोटी हो जा रही है बार बार, ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ ले आते हैं, बस हो गया। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है डिवाइड करना है। एक बार क्रॉस चेक कर लो कि हमने इक्वेशंस ठीक लिखी है ना। 2x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर, स्क्वायर है क्यूब है, क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, इक्वेशन ठीक है। सो डिवाइड द फर्स्ट बाय फर्स्ट, so when we divide 2x की पावर 4 by x square then we will get 2x square, और इस 2x स्क्वायर को हम इस पूरे x स्क्वायर माइनस 2 से हम इसको ना gx लिख सकते हैं ताकि हमारा आंसर और अच्छा दिखे। ठीक, तो हमने इसको 2x से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 4 आ जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस साइन चेंज करने होते हैं, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक्स क्यूब है ये एक्स स्क्वायर है, तो ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, बट इसके बगल वाले के साथ सॉल्व हो सकता है क्योंकि इनकी डिग्री है, जो पावर है वो सेम है। ठीक, तो हम यहां ले आते हैं इसको, ये नंबर एज टी आ जाएगा नीचे,
cube. Plus minus minus, then it will become x square plus 6x minus 2. Now again divide minus 3x cube by x square. Then we will get minus 3x. Minus 3x minus 3x cube माइनस माइनस प्लस 3 2 6x, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 6x प्लस माइनस कैंसिल आउट. हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि इसकी पावर बना है, इसकी पावर बना है. प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस ये नीचे आ जाएगा 2, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट 0. अब ये 0 आ गया, मतलब हमने जो किया है वो एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली सही है. ठीक. नाउ अब हमें क्या करना है कि जो ये हमें इक्वेशन मिली है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसकी हमें रूट्स निकालने हैं. 2 1 2, 2 प्लस 1 3, इजी है, बट दोनों नेगेटिव होंगे. ठीक है. 2x माइनस x, क्योंकि प्लस करके ताकि 3 आ जाए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सेम है, मतलब सही है. 2x माइनस 1 कुछ नहीं तो 1 आ गया. और याद रखना मैंने यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिया है, इस प्लस की जगह पे क्या होंगे? 2 माइनस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. तो इस प्लस की जगह मान लो 2 माइनस थे, तो एक माइनस कॉमन ले लो, तो एक माइनस अंदर बच गया. ठीक. तो माइनस x माइनस 1 x 2x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1, सेम बताया था वैसे ही है, x इज इक्वल टू 1 बाय 2. सो दो रूट्स थे, सो ऑल द जीरोज ऑफ px आर √2 माइनस √3 जो गिवन थे, उसके बाद जो निकले हैं 1 एंड 1 बाय 2. चेक कर लो सही है कि नहीं, ऑब्वियसली सही ही होगा, मैंने निकाला है 1 बाय 2 एंड 1. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है. याद रखना ये चेक करना इनकी जो ऑर्डर है वो सही है नहीं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो इसके बाद डिवाइड करना है इसको. इसमें px को gx से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना. जो डिवाइड करने पे आएगा क्वेश्चन हो जाएगा, और जो नीचे बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा. तो इसको qx लिखना और इसको rx लिख लेना. ठीक. हमें ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन इज इक्वल टू इक्वेशन डाल देते हैं, तो qx लिखा करो, ज्यादा ठीक रहता है. Check whether the first polynomial is the factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. अगर फैक्टर होता है डिवाइड होता है, इसे हम कहते हैं कि 4 है, जो 4 है 2 का फैक्टर 2 का मल्टीपल है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको 2 को डिवाइड कर 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से. अगर 0 आता है रिमाइंडर तो वो फैक्टर है, वरना नहीं है. वैसे ही हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पॉलीनोमियल को डिवाइड कर देना है, सॉरी फर्स्ट पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है सेकंड पॉलीनोमियल से. तो अगर जो इक्वेशन दे रखी है इसको मान लेना px और दूसरी वाली को जो पहले दे रखी है उसको gx, देन डिवाइड px बाय gx. अगर रिमाइंडर 0 आता है तब वो फैक्टर है, वरना नहीं. ठीक. अगर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा उल्टा बोल दिया तो उसको क्रॉस चेक कर लेना. हमें px को gx से डिवाइड करना है, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट. ये रही फर्स्ट, सेकंड, ये रही फर्स्ट, ये सेकंड, ये रही फर्स्ट. पहले ऑर्डर चेक करना उसके बाद डिवाइड करना है, याद रखना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी. ये वही सेम चीज है, इक्वेशन है, 2 जीरोस दे रखे हैं. इन 2 जीरोस को सिंपल है, दिख रहा है ये √5 3, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ट्राई करना बहुत इजी है. ठीक. सेम जैसे मैंने √2 वाला करवाया था वैसे ही है. इन दोनों जीरोस को उन जीरोस के साथ इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन इसकी एक इक्वेशन इसकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के डिवाइड कर, इस वाली इक्वेशन को उस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे. जो आंसर आएगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल देने हैं. जो आंसर आएगा, 2 रूट्स मिलेंगे, वो सारे फिर कंप्लीट रूट हो जाएंगे. 2 ये रहे, 2 मिल जाएंगे. ठीक. क्योंकि इसकी पावर भी 4 ही है. ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय gx, फायदा हमें देखो, अभी ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है. इसको ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जब इस इक्वेशन को डिवाइड किया gx से, तो हमें क्वेश्चन मिला और रिमाइंडर मिला, जो कि थे ये और ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर. हमें बताना है gx हमें डिवाइड किससे किया था. सिंपल वो जो रूल बताया था,
कि px जो होगा वो इक्वल होगा gx मल्टीप्लाई qx डिवाइड बाय सॉरी प्लस बाय rx डिवाइड बाय नहीं, ठीक है, क्योंकि भी जवान फिसल जाती है। तो x की पावर 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx को qx सही है, qx gx हमें नहीं पता, qx हमें दे रखा है, qx कितना है, qx है x माइनस टू प्लस rx कितना है माइनस x 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस एक माइनस 2x है प्लस 4 है, उस साइड लेके जाओ, तो x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर x प्लस 2x माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, gx इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई x माइनस 2, सॉल्व कर दो इसको, x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 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 3 हो जाएगा, 3x प्लस माइनस 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 का 2 इज इक्वल टू gx, x माइनस 2 को नीचे ले आओ। अब सिंपली इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल्स डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो gx हो जाएगा। ठीक, ये इसके साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होते हुए देखो, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है px gx qx rx विच सेटिस्फाई द डिविजनल एल्गोरिथम। हमें दो इक्वेशन बतानी है, दो इक्वेशन बता देना जिसकी डिग्री हो कितनी सेम एज कंपेयर टू qx, मतलब px और qx की डिग्री सेम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, देखता हूँ तुम में कितना दिमाग है, अगर हो जाता है ठीक है, वरना हम फिर सैटरडे को जो हमारे पास ऑनलाइन डाउट क्लास होगी उसमें टैकल कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, नाउ और जो हमारे पास ऑप्शनल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही नहीं है लेकिन हमें करनी है, ये क्वेश्चंस तुम्हें खुद करने हैं, मैं एज असाइनमेंट इस वीक का देता हूं, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर टेलीग्राम पे क्वेरी डाल देना, मैं वहां सॉल्व कर दूंगा, वरना डाउट क्लास में इसको भी टैकल कर लेंगे। ठीक,